ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन इस परिसर में आपने बुलाया। इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी बंधुगण को धन्यवाद देना चाहता हूं, भाई मनीष को खास तौर से, कि आपने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ बुलाया। हम तो खुद आपको सुनने की इच्छा रख रहे थे। आप जिस प्रकार से उभरते भारत को रखने का प्रयास कर रहे थे और जिस तरह से आपने जिस आत्मविश्वास के साथ रखा है, हम समझते हैं कि मुझे उसको सुनने की ज़्यादा आवश्यकता थी अपितु बोलने के। लेकिन मुझे बुलाया गया कि कुछ युवा साथियों से संवाद भी करना है, कुछ बात भी करनी है। इस नाते मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी के चरणों में सबसे पहले मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। गुरु माता को प्रणाम निवेदित करता हूँ, माँ गायत्री को प्रणाम निवेदित करता हूँ और मंचासीन सभी महानुभावों को प्रणाम निवेदित करता हूँ। मान्यवर श्री बिट्टू सिंह जी, श्रीमान मनीष कुमार जी, डॉक्टर अशोक बाबू, श्री ज्ञान प्रकाश जी, डॉक्टर नरेंद्र जी, श्री रामनाथ जी, श्री अरविंद जी, श्री निशांत रंजन जी, मान्यवर पंकज जी, श्री रामविलास यादव जी, मानवर विजय सिन्हा जी और सामने बैठे हुए सभी स्वजन, प्रियजन, भगनीगण, मैं आप सभी का आज के इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आप सभी को अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से भी और अपनी पार्टी की ओर से भी आप सभी को शुभकामना देना चाहता हूँ, आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। और जो विषय मैंने सुना, अब मैं थोड़ा सा कुछ सोच के आया था, पता नहीं क्या बोलना है, मुझे विषय तो बताया नहीं गया। कहा युवा साथियों से मिलना, अपनी बात कहनी है। तो अमूमन पॉलिटिकल लोग जब निकलते हैं तो उनको दिमाग में आता है कि ओ लगता है संवाद होगा, और हमने विभाग में क्या क्या काम किया लगता है उसके बारे में कुछ बताना होगा। तो विभाग में जो काम हमने किया वो तो मुझे याद है, मैंने क्या क्या किया है, और जो मैं करने वाला हूं मुझे यह भी पता है, क्योंकि मैंने अपने विभाग का रोड मैप भी बनाया है कि 2 साल में मुझे क्या करना है। लेकिन जब मैं यहां आया और यहां विषयों को सुनने का काम किया तो मुझे लगा कि ये बात बिल्कुल अलग है। और भाई मनीष जिस प्रकार से आपको जीवन का मुझे लगता है कि मूल मंत्र समझा रहे थे, और स्वामी जी ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने तो स्वयं कहा कि आज तक जो लोगों में वहम फैला हुआ था कि भाग्य बदल नहीं सकता है, उन्होंने कहा तुम ही अपने भाग्य को बदल सकते हो, तुम ही। और यह निर्णय लेना तुम्हारा काम है कि तुम अपने भाग्य को बदलोगे। और मैं यहां भाई पंकज जी को सुन रहा था कि कोई तो कारण होगा। मैं कई बार, मुझसे मिलने वाले लोग आते हैं, मैं कोविड काल में जब किसी डॉक्टर को फोन करता था और वो डॉक्टरी उपचार देने से मना करते थे, तो मैं एक ही बात कहता था कि डॉक्टर साहब जरा ध्यान रखिएगा, हनुमान मंदिर के आगे कुछ लोग यूं करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने पीड़ित मानवता की सेवा नहीं की होगी पिछले जन्म में, वही लोग बैठे हुए हैं। तो आपको अगर ईश्वर ने धरती पर भेजा है और डॉक्टर बनाकर भेजा है, तो आप सरस्वती के सबसे प्रिय पुत्र के नाते इस धरती पर आप आए हैं, और पीड़ित मानवता की सेवा करना आपका पहला धर्म है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा करना हमारा सबसे पहला धर्म है। और दूसरी बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही कि शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य में सेवा भाव उत्पन्न करना। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और स्वामी जी में कई बातें मिलती। उन्होंने, स्वामी जी ने 3 लाइन में दुनिया की सभी मैनेजमेंट को समेट कर रख दिया। उन्होंने कहा कि उठो, जागो और लक्ष्य का पीछा तब तक करो जब तक कि उसे तुम हासिल नहीं कर लेते हो। दुनिया में किसी भी मैनेजमेंट की इससे बड़ी किताब, डेडिकेशन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। डेडिकेशन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है।
स्पष्ट है, सुस्पष्ट है। व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू, आई हैव टू डिसाइड। डिसाइडेड, हमको डिसाइड करना है कि हम क्या डिसाइड करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और जिसको हम डिसाइड करते हैं अंतरात्मा की आवाज से, तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि तुम अपने भाग्य को तुम ही बदल सकते हो, दूसरा कोई नहीं बदल सकता। और ये बातें कहीं ना कहीं जाकर के बिल्कुल सार्थक प्रमाणित होती है। और मुझे लगा कि मुझे कुछ बात थोड़ी सी अगर मनीष जी इजाजत देंगे तो मैं अपनी जिंदगी की भी दो बातें शेयर करना चाहता हूं। हम तो 11 वर्ष के थे तो हमारे पिताजी गोलोक चले गए। अब जब कॉलेज में आए तो माताजी चली गई। 2 बड़े भाई दोनों, माने उस समय अनएम्प्लॉयड थे, हमसे जस्ट बड़े 2 भाई थे। अब गांव के लोगों ने सुझाव दिया कि क्या करोगे, दुनिया में ऐसे ही होता है, तकलीफें आती है, दिल्ली चले जाओ, अपने गांव के फलाने लोग हैं चले जाओ, किसी लाला के यहां रखा देंगे। मेरी नौकरी भी एक कुरियर कंपनी में तय हो गया। मेरे मन के अंदर मलाल था कि पिताजी ने एक सपना देखा था, मुझे तो कहीं और जाना है, और उनकी अनुपस्थिति में क्या वो सपना भंग हो जाएगा। तो मैंने कठोर निर्णय लिया, गांव छोड़कर दरभंगा आया और मैंने प्रण किया कि दरभंगा में मैं होली क्रॉस अन्य स्कूल के बच्चों को पढ़ाऊंगा और पढ़ूंगा, ग्रेजुएशन भी करूंगा। मुझे आज गुरु पूर्णिमा याद आता है, हमारे कई बच्चों ने आज मुझे एसएमएस के द्वारा प्रणाम निवेदित किया है, कुछ ने फोन करके प्रणाम निवेदित किया है। जो दुनिया में आज सफल मनुष्य के रूप में स्थापित है, उन्होंने आज गुरु पूर्णिमा के दिन वो मुझे जरूर याद करते हैं जिनको मैंने कभी पढ़ाया है। और मैं दरभंगा आ गया और लोगों को पढ़ाने लगा। और मनीष जी मेरी हालत क्या थी मैं आपको बताता हूं। हमारे जो बहनोई थे मुझे 300 रुपया देकर विदा किए थे अपने गांव से। माताजी का काम खत्म हुआ और मैं अपना वस्ता बांधा, 2-4 कपड़े बांधी और दरभंगा की ट्रेन पकड़नी थी। 300 रुपया उन्होंने मुझे दिया था। मैं सोचा कि 300 जो रुपया है इसको खत्म होने के पहले मुझे ट्यूशन पकड़ लेना है। और आत्मविश्वास देखिए कि मुझे मालूम नहीं किसको पढ़ाना है। और 300 रुपए लेकर मैं दरभंगा आ गया। मैं मंदिर में खड़े होकर मैंने अपनी जीवन की सच्चाई को किसी से आज तक शेयर नहीं किया। मैं पहली बार इस बात को बता रहा हूं। और मेरा एक दोस्त को मैंने तैयार किया कि तुम गांव में रह के पढ़ नहीं पाओगे, तुम अच्छा विद्यार्थी हो, तुम दरभंगा चलो। मुझे अपनी लालच थी, भाई ये जाएगा तो कम से कम रूम ले लेगा। रूम का मेरा अच्छा दोस्त था, हमको मानता था। मैं कहा रूम का, इसके पिताजी स्टेशन मास्टर हैं, रूम का किराया ये दे देगा तो बाकी तो 300 रुपए में 1 महीने खाकर कहीं ना कहीं किसी को पकड़ ही लेंगे और ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देंगे। एक हमारे कॉलेज के प्रोफेसर साहब थे, वो मैं उस महामानव को प्रणाम करता हूं और उस देवी स्वरूपा माता को भी प्रणाम करता हूं कि मैं उनके पास आया और मैंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं और मैं पढ़ तभी पाऊंगा जब मुझे इस शहर में 2 बच्चे ट्यूशन पढ़ाने के लिए मिलेंगे। उन्होंने कहा मैं आज से प्रयास करता हूं। और 300 रुपए थे मनीष जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं दोपहर में 1 बार खाना बनाता था, चावल दाल और जो विद्यार्थी का सबसे पसंदीदा खाना होता है साथ में क्या, चोखा। बिल्कुल इसमें कोई धोखा नहीं है, इसमें कोई धोखा नहीं है, आपने बिल्कुल सही पहचाना। और मुझे आज भी अगर घर में भी भात दाल चोखा मिलता है खाने को, मन बड़ा प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न होता है। मुझे लगता है कि सबसे शुद्ध खाना मैं आज खा रहा हूं। और आप यकीन मानिए कि मैं दोपहर में खाना बनाता था और खाता था, चूंकि रात को खाना नहीं पड़े, फिर कल अगले दिन खाऊं, चूंकि मेरा 300 रुपया खर्च ना हो जाए पूरा ट्यूशन मिलने तक। और ईश्वर कैसे मदद करते हैं कि अगर आप अगर ठान लीजिए
मन के अंदर अगर जिद पाल लीजिए तो भगवान को झुकना पड़ता है। भगवान आपके सामने समर्पित होते हैं। ईश्वर बने ही हैं आपके लिए, मनुष्य के लिए ही बने हैं, वो आपकी रक्षा करने के लिए बने। और 300 रुपया खत्म होने के पहले मुझे ट्यूशन भी मिल गया, 150 रुपए का एक ट्यूशन, और मैं पढ़ाना शुरू किया धीरे धीरे। तो मैं सोचा जो शाम को लड़के जाते हैं, जब खेलने जाते हैं, उस समय मैं ट्यूशन पढ़ाता था। और मुझे ये बात बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, रिजल्ट भी मेरा पठन पाठन का भी ठीक ठाक रहा है विश्वविद्यालय में। अमूमन लोगों को बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि मंत्री होंगे तो ऐसे ही ठेल ठाल के कहीं से खींच खाच के। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि हमारे नेता ने हमको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसा विभाग भी दिया है, और दूसरी ओर मुझे श्रम संसाधन भी दिया है। और जो श्रमिक का मंत्रालय है ना, पहले जिनको मिल जाता था उनका मन भारी हो जाता था। लोग नाम कमाने का विभाग ज्यादा खोजते हैं, पता नहीं उसके साथ साथ और क्या कमाने का विभाग खोजते हैं। लेकिन नाम तो जहां आप मन में ईमान रखकर काम करिएगा, वहीं से आपका नाम शुरू हो जाएगा। और आप जान लीजिए कि जब मुझे श्रम संसाधन मिला तो मैं बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं कि मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुझे भगवान ने मेरे ऊपर विशेष कृपा की है कि उन्होंने लचड़े पिछड़े भाइयों की सेवा करने का अवसर दिया है मुझे। और मैं इसी मंत्रालय से, इसी नियत से मंत्रालय भी जाता हूं और एक एक लोगों का काम करने का प्रयास करता हूं। और आईटी भी मिला है, मैं आगे बताऊंगा कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं। अब मनीष जी बता रहे कि देश में क्या हो रहा है। 14 में जाए यहां 60-70, इस देश के अंदर 60-70 400-500 कहा जाए, 60-70 बड़े और सब मिला के 400-500 स्टार्टअप थे। आज 70,000 से अधिक स्टार्टअप इस देश के अंदर है। और आप लोगों को शेयर करने वाली मैं एक बात बताने जा रहा हूं, जिसका आज ही फाइल में साइन करके आया हूं। कोई गरीब का बच्चा है, उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है और उस आइडिया को स्टार्टअप में कन्वर्ट करना चाहता है। उसके पिता उसकी इजाजत नहीं देते, पैसे कहां से आएंगे, कहां से तुम्हें मैं 5 लाख रुपया दूं, 10 लाख रुपया दूं। तो मैंने सरकार की ओर से एक योजना बनाई कि आइडिया को स्टार्टअप में किस प्रकार हम तब्दील करें। 14 साल का बच्चा अगर इस प्रकार की कोई बात सोचता है तो उसको किस प्रकार हम स्टार्टअप में तब्दील करें। इसके लिए आज ही मैं एक योजना प्लान करके आया, मुख्यमंत्री विद्या उद्यमी योजना। और उसमें इस प्रकार की आइडिया लाने वाले बच्चे को 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का सहायता सरकार देगी। इस प्रकार की व्यवस्था मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से करने जा रहा हूं। अभी थोड़ी जल्दीबाजी हो गई, मैं अति उत्साह में बोल दिया, कैबिनेट बिना गए ये बात नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मनीष जी ने इतना वो क्या कहते हैं, उत्साहित करने वाला भाषण दिया कि मैं भी थोड़ा उत्साह में आ गया। मैं जो आगे करने वाला हूं मैं वो भी बता दिया। लेकिन ये जो देश रहा है, ये संस्कार पोषित देश रहा है। और आदि अनादिकाल से आप गुरुकुल में जाते तो 3 चीज की ही शिक्षा मिलती थी। उसमें पहला था संस्कार, दूसरा था कृषि और तीसरा था पशुपालन। और संजोग देखिए कि दुनिया भर में 2 विभाग आज सभी सरकार चला रही है, कृषि और पशुपालन, और संस्कार वाला विभाग केवल हिंदुस्तान चला रहा है। ये संस्कार वाला विभाग है जो चल रहा है यहां से। और एक बार मनुष्य अगर संस्कार पोषित हो जाए तो दुनिया में जो चाहे वो कर सकता है। संस्कार से उत्तम कोई धन नहीं है। और आत्मबल, जो आज हम लोग कहते हैं ना, कई बार युवाओं में एक बड़ा चर्चा होता है। अभी कुछ दिन पहले कुछ जो कह रहे थे नकारात्मक एनर्जी कहीं लग गई तो बड़ा एक गड़बड़ वातावरण बन गया। और मैं कहता हूं कि जब ट्यूशन पढ़ा करके अपने व्यापार तक की यात्रा की जा सकती है और देश सेवा राज्य सेवा की यात्रा की जा सकती है, तो लठ बजाने की जरूरत क्या है, मुझे बता दीजिए।
अपने संस्कार पोषित वातावरण पर भरोसा करना है। और जरा ध्यान दीजिए, जरा सोचिए जरा सा कि जो बेरोजगार है और रोजगार शब्द है, ये हिंदुस्तान का शब्द ही नहीं है, ये अपना शब्द ही नहीं है। अपने यहां कोई बेरोजगार होता ही नहीं था। कोई परिवार ऐसा नहीं है जिस परिवार में कुछ न कुछ हुनर नहीं होता था। जैसे हम लोग किसान परिवार के लोग हैं, बिना स्किलिंग के मुझे पता है कि धान की खेती कैसे होगी, गेहूं कैसे लगाया जा सकता है। ये बिना किसी संस्था में गए, बिना स्किलिंग का इस काम को हम कर सकते हैं। ये रोजगार और बेरोजगार शब्द हमारा नहीं था। हमारे पास हुनर की ऐसी व्यवस्था थी कि आप जरा सोचिए। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा और फिर अपनी बात को खत्म करेंगे। आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। राजा दशरथ ने भगवान राम को 14 वर्ष वन गमन का आदेश दिया था। उन्होंने कहीं उसमें यह नहीं कहा था कि बेटा राम, जंगल में जब किसी प्रकार की कोई आपको समस्या आ जाए तो अयोध्या की चतुरंगी सेना का मदद नहीं लेना, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। केवल कहा वन गमन, 14 वर्ष वनवास। मैया सीता भी साथ हो गई और सभी लोगों को पता है कि जंगल में माता का अपहरण हो गया। और जब माता का अपहरण हो जाता है तो भगवान राम चाहे होते तो अयोध्या की चतुरंगी सेना के लिए भाई भरत से बोले होते। आज जब गांव में कोई भाई बढ़िया काम करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भाई भरत है। वहां कोई राम भी नहीं बोलता है, कहता है भाई भरत है। भाई में सर्वोत्तम उपाधि भाई भरत की है। और भाई भरत से वो मदद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। और किस चीज पर भरोसा किया? अपने पुरुषार्थ पर भरोसा किया। और आदमी तो छोड़ दीजिए, जंगल में बानरों को निपुण बनाया। और ट्रेनर कौन थे उनके? हनुमान जी और जामवंत जी जैसे ट्रेनर थे। आदमी छोड़िए, बानर को निपुण बना करके उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा को उसके घर में घुसकर परास्त करने का काम किया। दुनिया में इससे बड़ा आत्मसम्मान और इससे बड़ा डेडिकेशन का दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। आत्मबल का कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। तो आत्मबल के साथ बढ़ने वाले जो संस्कार पोषित लोग होते हैं वो दुनिया में किसी भी काम को कर सकते हैं। और मैथिली शरण गुप्त ने तो लिखा एक लाइन कि नर हो, क्या हो? नर हो, मनुष्य तन में आए हो। स्वामी जी यही तो, गुरु जी यही तो कहते हैं। वहां लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। आप ही ने लिख करके उसको लगाया है। और उस लाइन को पढ़िए कि अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा कि नर हो, न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। और कैसा काम करो? तो भाई मनीष के जैसा अगर कोई आपको अग्रज मिल जाए जो आपको सही रास्ता बताए, संस्कार पोषित काम करो। मुझे मालूम है कि आज इस वक्त इसी पटना के कितने चौराहे पर कितने नौजवान खड़े होकर चाय भी पी रहे होंगे और कुछ लोग सिगरेट का धुआं भी उड़ा रहे होंगे। मैंने भी देखा है। मेरी तो मजबूरी थी, संध्या काल में जब हमारे साथ के साथी खेलने जाते थे तो मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था। मेरी मजबूरी थी। और जब ट्यूशन पढ़ाता था तो उसमें एक संस्कार भी था। सड़क पर चलने में एक संस्कार का पालन करना पड़ता था कि हमारा कोई आचरण हमारा विद्यार्थी न देख ले कुछ गड़बड़ करते हुए। पान की दुकान पे खड़ा मुझे विद्यार्थी न देख ले, सिनेमा हॉल में जाते हुए मेरा विद्यार्थी न मुझे देख ले। ये जो संस्कार का जो पीछे से चाबुक चलता था, वो संस्कार पोषित मनुष्य बनने में एक सहजता के साथ मदद करने का काम किया। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या क्या आपको बता रहा हूं, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मुझे बताना क्या है। मैं तो यहां आया तो मुझे लगा कि मुझे बताना क्या है। और आप जान लीजिए कि आपने तो भगवान अरविंद की बात कर दी, आपने तो गुरुदेव की बात कर दी, लेकिन आप जान लीजिए
कि इस समय भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जो लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, बल के साथ उनको बताइए कि ये कैसे 5 लाख ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था हो जाएगा। उनको बता दीजिए कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में इस समय 20% केवल एमएसएमई है। और जिस प्रकार से हमारे लीडर, हमारे नेता, हम सभी लोग मिलकर के स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं, जिस दिन ये 50% एमएसएमई का हिस्सा भारत की अर्थव्यवस्था में हो गया, हम अपने आप 5 लाख ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएंगे। और ये 2027 तक अनुमानित है। आपने 26 बोला है, 2027 आते आते भारत दुनिया की 3 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगी। और भारत का चमत्कार, कमाल तो अभी यूक्रेन में दिखा होगा कि जिन लोगों को भारत माता की जय कहने से परहेज होता था, वो भारत माता की जय बोलते हुए अपने गाड़ी के आगे तिरंगा लगाकर अपनी जान बचाकर वहां से निकले। ये है भारत की ताकत, ये है भारत का प्रभाव। और उन 26,000 लोगों को वहां से निकालकर स्वदेश वापसी कराने का काम जिस भारत ने किया, ये है भारत का प्रताप, ये है भारत की ताकत। मनीष जी कह रहे थे, मैं उन विषयों में जाना नहीं चाहता, लेकिन लिखा, रामधारी से दिनकर ने लिखा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। और उन्हें जवाब दिया रश्मि रथी में कि जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। अगर विघ्न आपके इर्द गिर्द है और आपकी नियत साफ है, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। और मैं कई बार कहता हूं लोगों से, अभी मैं परसों तरसों विभाग की समीक्षा कर रहा था, मैंने कहा आपने जो बना कर लाया है, मेरे सामने जो रखा है, वो आपका टारगेट है या गोल। बहुत लोग कंफ्यूज थे, ये क्या बोल रहे हैं, टारगेट है कि गोल, दोनों तो एक ही बात है। लेकिन टारगेट जो है, फिजिक्स के विद्यार्थी होंगे यहां, टारगेट नॉन वेक्टर है और गोल हमेशा वेक्टर है। टारगेट पर जब हम डेट डाल दे कि 2026 आते आते यूपीएससी कर लेना है, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे, 2026 में कर लेंगे, रोक ही नहीं पाएगा कोई मुझे। जब ये आत्मबल यहां से खड़ा होता है, तो अब ये जो टारगेट है कि यूपीएससी करना है, अब दिस इज माय गोल, उसमें मैंने तिथि डाल दी है, अब ये गोल हो गया। दिस इज द लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन टारगेट एंड गोल। और ये चीजें जीवन में जो है हमको प्रभावित करती है। और कहा, रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा कि ठमठोक ठेलता है जब नर पत्थर के जाते, पांव उखर और मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो इसलिए जो युवा है ना, हम तो कई बार कहते हैं अपनी बोलचाल में कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तब इस जवानी को यह सोचना है कि हम संस्कार पोषित जवानी जिस ओर चलाएंगे, उस ओर संस्कार पोषित जमाना अपने आप चलकर आगे आएगा। और ये जो चीजें हैं इस देश को आगे बढ़ाती रही है, ये जो चीजें हैं इस देश के अंदर ताकत भरती रही है। और गोस्वामी ने भी लिखा कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहहि, जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निदाना। तो गोस्वामी ने भी कहा है। तो कितनी बातें हैं, इस पर मैं संक्षेपित करना चाहता हूं। और गोस्वामी ने एक अद्भुत लाइन लिखी लास्ट में, बड़ा कमाल की बात उन्होंने कहा कि जो हम लोग कहते हैं कि मन को साफ करके रहो, उन्होंने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपटी लोग कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो मन को साफ करके अपने काम में लगे रहते हैं, ईश्वर सदैव उनकी मदद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस सभागार में जितने लोग बैठे हैं विद्या अर्जन में भी लगे होंगे। अब समय थोड़ा कम है, मुझे एक जगह और जाना है, साईं मंदिर में भी जाना। आज मंदिर का ही लगता है दिन है, तो अवसर भी है जाने का, तो वहां भी जाना है। लेकिन कई बार इन चीजों को सोच करके जो मैं एक बात कहना चाहूंगा
कि जो हम लोग कई बार कहते हैं ना कि कंसंट्रेशन, क्या होता है इसका हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं उसको? एकाग्रता और एकाग्र चित्त। एकाग्र चित्त होना और एकाग्र निष्ठ होना, दोनों में बहुत अंतर है मनीष जी। चित्त को एकाग्र किया जा सकता है, उसमें निष्ठा जब हम डालेंगे। स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी जब दुनिया भ्रमण कर रहे थे तो जर्मनी पहुंचे। तो जर्मनी जब उनका पहुंचना होता है तो जर्मनी के जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, संस्कृत के जो एचओडी थे विश्वविद्यालय में, उनके साथ उनका शास्त्रार्थ होना था। तो जब शास्त्रार्थ के लिए पहुंचते हैं तो किसी आवश्यक काम से वो मान्यवर उठकर इनको कहते कि क्षमा चाहते हैं, आप कुछ देर बैठे, मुझे विश्वविद्यालय के काम से जाना पड़ेगा और मैं पुनः लौट कर आऊंगा, तब हमारे आपके बीच संवाद होगा। स्वामी जी बैठ गए और एक पुस्तक उठाकर उसका अध्ययन करने लगे और पूरी पुस्तक उस बीच में वो पढ़ जाते हैं। घंटे भर बाद वो आए होंगे और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। स्वामी जी के सामने इस प्रकार पुस्तक होती है, स्वामी जी उनका चेहरा नहीं देख पाते हैं। जब पुस्तक खत्म करके वैसे मेज पे रखते हैं तो देखते वो मान्यवर सामने बैठे हुए, तो उन्होंने प्रणाम किया उनको कि क्षमा चाहते हैं, आप कब आए, मेरी नजर आप पर नहीं गई।